हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। आई होप सो कि आप सबकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी जो है जॉब को पा सको और अपने करियर को एक स्टेबल सिचुएशन में ले जा पाओ। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है यह है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन CTSRE 2023 और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं गाइस, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 20/12/2023 और एंड डेट जो है इसकी है 19 जनवरी 2024। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अगर देखो तो 20/12/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और 22/1/2024 को इसका एंड हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर आप देखो तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड होने से पहले पहले आपको ये फॉर्म को भर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके www.ocsgovernment.in पर जाके भरने हैं। आपको कोई भी फिजिकल कॉपी वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर देंगे, वहीं से फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट जो आपकी होगी वो कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन रूल 2022 के हिसाब से होने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, इसमें जो वैकेंसीज निकली है जूनियर माइनिंग ऑफिसर्स की निकली है, जिसमें अगर आप देखोगे 196 वैकेंसीज है। डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट जो है वो रहेगा। ग्रुप बी की वैकेंसीज है लेवल 9 की, आपको यहाँ पे सैलरी लेवल मिलेगा एज पर ORSP 2017 रूल। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जूनियर माइनिंग ऑफिसर्स के बाद में जूनियर MB है, इसमें आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स इस वाले डिपार्टमेंट में आते हो, 48 वैकेंसीज है। ग्रुप बी की सेम इसमें भी सैलरी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसीज है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रहता है। 3 वैकेंसीज मैकेनिकल के बच्चों के लिए है। सिविल के बच्चों के लिए 24 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी ट्रेसर लेबोरेटरी असिस्टेंट्स की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है। सब में लेवल 7 की आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में 120 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपकी लेवल 9 की सैलरी रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखेगा जो अपॉइंटमेंट जो होती है यहाँ पे जितनी भी वो उड़ीसा के अंदर आपकी होने वाली है। और गाइज आगे अगर आप देखोगे तो इनकी डिटेल PDF में बहुत सारी और भी अदर डिटेल्स भी डाल रखी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो कैटेगरी का बाइफर्केशन भी है, जैसे जूनियर माइनिंग ऑफिसर में जनरल की कितनी है, SCBC की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है और टोटल आपको लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। बाकी गाइज अगर आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशंस में एक एक ऑप्शन इन्होंने दे रखा होगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है एक्स सर्विसमैन के लिए, उन सब के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो वो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल इस पर्टिकुलर PDF में डिटेल्स अवेलेबल है। इसके अलावा PWD कैंडिडेट के लिए भी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एलिजिबिलिटी जो इन्होंने रखी है, तो अगर आप जनरल क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, गुड कैरेक्टर होने चाहिए, साउंड हेल्थ और आपकी वो होनी चाहिए, गुड फिजिक्स, ये सब आपके होते ही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और भी इन्होंने बहुत सारी चीज डाल रखी है। मस्ट हैव पास इन ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास, अगर आप देखोगे 7th और अबाउ फ्रॉम ए स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये चीज इन्होंने बोल रखी है कि यहाँ पर जो है वो आपका उड़िया जो है वो उस लैंग्वेज से आपका होना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो उड़िया लैंग्वेज में है वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उड़ीसा के बच्चे जो वहां से अगर पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फायदा है। बाकी जो बच्चे दूसरे स्टेट के डोमिसाइल है, अगर उन्होंने उड़िया लैंग्वेज में पढ़ रखा है तब वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये मस्ट इन्होंने बोला, ये होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके क्वालिफिकेशन जूनियर माइनिंग ऑफिसर में आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग में। अगर आप मान लीजिए जूनियर ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह के लिए मेंशन नहीं किया, मतलब ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है। जूनियर इंजीनियर्स मैकेनिकल देखोगे तो इसमें डिप्लोमा आपका मैकेनिकल में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपका डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट देखोगे तो डिप्लोमा आपका मैकेनिकल में होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मिनिमम एज इन्होंने 21 ईयर रखी है और मैक्सिमम एज इन्होंने 38 ईयर रखी है। इसके बाद भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो भी यहाँ पे सारी की सारी जो डेट ऑफ बर्थ किस पर्टिकुलर एज के बीच में आनी चाहिए वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो गाइस आप लोग ये भर सकते हो। इसमें इन्होंने इसका पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये भी मेंशन किया हुआ है। आपका पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस का रिटर्न एग्जाम होगा, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपके होते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टेज फर्स्ट में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपका 1 पेपर आएगा, जिसमें अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ईटीसी 10th स्टैंडर्ड्स के आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब इसका सिलेबस रहेगा। 150 टोटल मार्क्स, 150 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप के होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये सब इन्होंने बता रखा है। फिर आपका स्टेज 2 जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, ये टेक्निकल पेपर होगा। तो जिस भी पर्टिकुलर, जैसे आप मैकेनिकल से फिल करते हैं तो मैकेनिकल का होगा, वो 200 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 200 मार्क्स का आपका होगा, और यहाँ पे आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर इन्होंने बाकी सारी चीज़ें भी डाल रखी है। इसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। बाकी भी गाइज इनकी वेबसाइट्स पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिटेल्स और भी अवेलेबल है, मेरिट लिस्ट वगैरह कैसे बनेगी, क्या क्या उसके रूल रेगुलेशन होंगे, तो सब इनके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे अवेलेबल है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी विजिट करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना मान लीजिए स्कूलिंग जो है उड़िया लैंग्वेज से कर रखा है, उड़िया एज ए सब्जेक्ट उन्होंने रख रखा था, वो सब बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्म आपको फिल कर देना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को रखता है तो आप लोग इसको भी शेयर कर सकते हो। आप सबको पता है कि जितने भी जूनियर इंजीनियर्स या असिस्टेंट इंजीनियर्स, इन सब की वैकेंसीज आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, हम लोग कवर करते हैं। क्योंकि यार आपको पता है कि एज ए टीचर सारे स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे हमें देख रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके रिलीवेंट और आपके एलिजिबिलिटी वाली जो वैकेंसीज आती है उसका वेट करना है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। आज उड़ीसा वाले बच्चों के लिए आया है, कल आपके लिए आएगा, तो आप लोग बस वेट करते रहिए और बाकी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए अगर कोई और भी वहाँ पर वैकेंसीज या बाकी सारी चीज़ें आती है तो वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।